नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, जिस घड़ी का इंतजार था आज वो घड़ी आ गई और अब फैसला सबके सामने है। और देखिए, तस्वीर यही है कि 23 की टक्कर ने 24 की भी एक तरह से तस्वीर सामने रख दी है और अब 24 का चक्कर है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो अपने वक्तव्य में बातें कही वो साफ साफ इंडिकेशन देता है कि 2024 को लेकर के बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है और क्या उसकी प्लानिंग रहेगी। 2024 के सेमीफाइनल आज के मुकाबले को माना जा रहा था और इसमें बीजेपी की महाविजय हुई है। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, यहां पर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से पार कर लिया है। 2024 की राह भी अब अपने आप आसान बन गई है उसके लिए। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सबको चौंकाया तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी की इस जीत के बाद चारों ओर जश्न ही जश्न बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहा है। तो अब 2024 के चुनावों में भी जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसे मोदी मैजिक का भी सबसे बड़ा कमाल कहा जा रहा है। और देखिए, हार जीत की बात करें, विश्लेषण की बात करें और आपको हर एक पहलू समझाएं, उससे पहले सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपकी कुशल रणनीति, जबरदस्त परिश्रम। गुरुजी ऊपर ही आओ ना, अब तो ऊपर ही रहना है अभी। आपको सामने से सुनने में ज्यादा आना सही है ना। आप सबने बहुत मेहनत की, पूरे परिवार ने। कार्तिकेय ने भी बहुत मेहनत आपके साथ। 1 लाख में योगदान है और डांटने का काम इनने किया। अच्छा बताओ, किस किस को फोन लगाया? बहुत लोग को लगाया। लगाया पर डांटा। ये देखो, अपना प्यारा परिवार है। इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखिए, अपनों के बीच अपनों से मुलाकात करते हुए उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह हमेशा की तरह ऐसे मौकों पर उनके साथ रहती हैं और आज वो दिन भर उनके साथ नजर आई और वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और बड़ी हंसी खुशी का माहौल और बता रहे थे कि इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 2023 का जो चुनाव है 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था और इन चुनावों में बीजेपी की महाविजय हुई। 23 की टक्कर कि ये जो जीत है 24 के लिए कितनी अहम है, जरा एक नजर इस पर डालते हैं। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी की जीत की हैट्रिक 2024 की गारंटी है। पीएम मोदी का ये बड़ा बयान 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ये इशारा कर रहा है कि 2024 के चुनावों में जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला है। यहाँ पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। यहाँ नेताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। तो पीएम मोदी ने कहा है, इन चुनावों की जीत की गूंज दूर दूर तक जाएगी। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। यहाँ पर पीएम मोदी ने कह दिया है कि 3 राज्यों की जीत की हैट्रिक आने वाले 2024 के चुनावों में जीत की गारंटी है। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इससे साफ है 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद बीजेपी अब 2024 के चुनावों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है।
एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अब 2024 की तैयारियों की बात कह दी है। हमने जब मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने प्रत्येक बूथ पर जीतने का हमें संकल्प दिलाया था। तब हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो इस अभियान को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बने, जनता ने आज इसको आशीर्वाद दिया है। दरअसल आने वाले लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस है, जिसके लिए बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी को जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन 2024 के मुकाबले में भी विकास पर मुहर लगाएगी। हालांकि देखना होगा 23 की जीत का सिलसिला 2024 में भी बरकरार रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। और देखिए, मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये जो थीम थी, इसी के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव कैंपेन घूमता रहा और लड़ा गया। हालांकि ये नारा बीजेपी की ओर से था, लिहाजा ये जानने के लिए इंतजार करना जरूरी था कि आखिर जनता के मन में है क्या और है कौन। और अब जब चुनाव नतीजे आ चुके हैं तो इन सवालों का भी एक तरीके से जवाब मिल चुका है और इसका पटाक्षेप हो गया। एमपी के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में। एमपी के मन में कौन है, ये सवाल पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के सियासी दंगल में गूंज रहे थे। लेकिन 3 दिसंबर के नतीजों के बाद ये तय हो गया कि एमपी के मन में कौन है। हालांकि पीएम मोदी तो पहले से ही कह रहे थे कि उनके मन में एमपी है, लेकिन एमपी के मन में भी मोदी हैं या नहीं, इस पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी थी। हालांकि चुनाव नतीजों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के बाद इस पर भी मुहर लग गई। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया था और थीम सॉन्ग के बोल ही थे, एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। बीजेपी की हर एक सभा में, यहाँ तक कि प्रचार गाड़ी में भी बड़े बड़े अक्षरों में मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी लिखा ही नजर आया। खुद पीएम भी कई सभाओं में इसी स्लोगन को दोहराते सुने गए। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। चुनाव के समय मध्य प्रदेश के नाम पीएम मोदी ने एक लेटर भी लिखा था। लेटर में टॉप कॉर्नर में जहां एमपी के मन में मोदी छपा था, वहीं लेटर के बॉटम में लिखा था कि बीजेपी को वोट देकर एमपी में जिताएं। मतलब पिछले सभी विधानसभा चुनावों से अलग इस चुनाव में एमपी को लेकर खास पटकथा तैयार कर ली गई थी और शायद इस पटकथा का स्क्रीन प्ले जनता को भी पसंद आया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। अरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 14 सभाएं और इंदौर में एक रोड शो किया था। मुद्दों की आजमाइश के बावजूद मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जब रंग नहीं पकड़ पा रहा था तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में एमपी के मन में मोदी है की सार्थकता के साथ गहरा कर दिया था। और जिस तरह 2018 में कांग्रेस का वक्त है बदलाव वाले नारे पर जनता ने मुहर लगा दी थी,
उसी तरह अब की बार एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी वाली थीम को पसंद करते हुए जनता ने बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। टीम न्यूज स्टेट। एमपी के मन में मोदी। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, तो वहीं कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। जीत के बाद बीजेपी नेता जनता का आभार जता रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद बीजेपी नेता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है, तो नेता जनता का आभार जताते हुए नहीं थक रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व को दिया है। इस ऐतिहासिक जीत, मध्य प्रदेश की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं। और उसी के साथ इस जीत के पीछे अगर कोई नेतृत्व है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, जिन्होंने इस प्रदेश को केवल नहीं लेकिन इस देश को एक नई दिशा पिछले 9.5 साल में दी है। उसी के साथ जो जमीनी स्तर पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। वहीं इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। और ये पूरा की पूरा जादू मोदी जी का है। मोदी जी के प्रति लोगों की सम्मान, श्रद्धा और उनके नेतृत्व की स्वीकृति है। वहीं अमित शाह जी की कुशल रणनीति भी है और नड्डा जी की जो संगठन की पन्ना प्रमुख की योजना है, उसका परिणाम है कि हम मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में सरकार करें। तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जनता के फैसले को स्वीकार किया गया है। कमलनाथ ने कांग्रेस की हार को स्वीकार कर लिया है और बीजेपी से जनता के विश्वास पर खरे उतरने को कहा है। के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। वहीं हार के सवाल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। योजना की वजह से चूक हुई है। अब देखिए सब बातें विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, आराम से बैठिएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली है और बीजेपी प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब रही है, तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदों पर जनता ने पानी फेर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की चर्चा इस वक्त चारों तरफ है, लेकिन इस जीत के पीछे कई ऐसे किरदार भी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जीत की जमीन को तैयार किया। इन्हीं में से एक नाम है भूपेंद्र यादव का। क्यों और कैसे, जरा देखिए। मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, ये सवाल पिछले कई दिनों से बार बार उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार मध्य प्रदेश में कमल ही खिला। तमाम अनुमानों को उलटते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। वैसे तो इस जीत के कई किरदार हैं, लेकिन इनमें एक ऐसे भी रणनीतिकार हैं जो मध्य प्रदेश से पहले दूसरे राज्यों में भी अपनी रणनीति से विपक्ष को चित कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ बात मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव की हो रही है। 7 जुलाई को जब भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो उनके सामने चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए भूपेंद्र यादव ने खास रणनीति बनाई। मसलन भूपेंद्र यादव के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद तालमेल की चुनौती थी, लेकिन भूपेंद्र यादव हर गुट को साध कर साथ लाने में कामयाब रहे।
नेताओं के बीच अघोषित रूप से जारी खींचतान पर भी नियंत्रण किया। विधानसभावार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का पैनल बनाया। चुनाव प्रबंधन से लेकर टिकट वितरण तक भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका रही। कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव ने एमपी में कभी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ के नेताओं से वो बराबर संपर्क में रहते थे और इससे उन्हें मध्य प्रदेश के लिए रणनीति बनाते समय जमीनी आकलन करने में काफी मदद मिली। पिछले कुछ सालों के दौरान भूपेंद्र यादव की पहचान बीजेपी के गिने चुने रणनीतिकारों में हो चुकी है। संगठन में उनके पास राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी रही। वो बिहार जैसे राज्य के प्रभारी भी रह चुके हैं। बिहार में पार्टी की सत्ता वापसी में उनकी विशेष भूमिका मानी गई थी। मध्य प्रदेश से पहले भूपेंद्र यादव जिन राज्यों में अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए 2017 में यहां भूपेंद्र यादव ने बीजेपी को जीत दिलवाई। वहीं गुजरात में भी 2017 में बीजेपी की जीत में भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका रही। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में भूपेंद्र यादव की रणनीति काम लाई और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र यादव की अगुवाई में बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह झारखंड में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। तो इन राज्यों में प्रभारी रहते हुए भूपेंद्र यादव ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। हालांकि इसके साथ ही उनकी टीम के दूसरे सदस्यों की भूमिका भी अहम रही। मसलन केंद्रीय मंत्री और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी पर्दे के पीछे बिसात बिछाते रहे। अश्विनी वैष्णव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के डोर टू डोर कैंपेन को संभाला और राज्य के हर जमीनी कार्यकर्ता तक पहुंचे। दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव अपने पिछले अनुभव और जमीनी स्थिति का सटीक आकलन कर मोर्चेबंदी कर रहे थे और इन सब का परिणाम अब सामने है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद मोदी और शिवराज के चर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन इस जीत के पीछे एक और शिव भी है, जिनका पूरा नाम है शिव प्रकाश, जिन्होंने पर्दे के पीछे रणनीति तैयार की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब एक एक कर जीत के सूत्रधारों की चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो किसी पब्लिक मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जीत के लिए जमीन तैयार करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। इन्हीं में से एक हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश। शिव प्रकाश मध्य प्रदेश में पर्दे के पीछे से रणनीति तय करते रहे हैं। शिव प्रकाश मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2020 से ही एक्टिव हो गए थे। 6 राज्यों की जिम्मेदारी के बावजूद मध्य प्रदेश को लेकर शिव प्रकाश ने जीत का फॉर्मूला तैयार किया। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में 3 साल पहले जो सबसे अहम फैसला लिया गया था वो 51% वोटों का था। शिव प्रकाश ने संगठनात्मक स्तर पर 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया और इस पर अपनी टीम के साथ काम भी शुरू कर दिया। इसके बाद 1.5 साल के अंतराल में बीजेपी ने बूथ लेवल, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर 51% वोट हासिल करने की रणनीति के मद्देनजर कार्यक्रम तय किए। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर फोकस बढ़ाया और उम्मीदवारों का ऐलान भी पहले हारी सीटों पर किया। बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता के पहले ही अगस्त में 39 सीटों का ऐलान कर दिया था। ये वो सीटें थी जहां कांग्रेस मजबूत थी। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं को हराने में कामयाबी मिली। तो इस तरह पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकारों की फहरिस्त में शिव प्रकाश का नाम भी उन लोगों में शामिल रहा जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के लिए जमीन तैयार की। टीम न्यूज स्टेट।